अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जिस तरह से हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस जो है वो तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस पर संजीदगी नहीं दिखाई दे रही। सियासी सरगर्मियां जारी हैं। हम देख रहे हैं कि हुकूमत के मना करने के बावजूद अपोजिशन मानने को तैयार ही नहीं है। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से रैली निकाली गई जिस पर हुकूमत की जानिब से जो है वो रद्द अमल भी सामने आया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी को गिरफ्तार किया गया और भी गिरफ्तारियां वहां पर देखने में सामने आई। कारकुनान गिरफ्तार हुए, मुकदमात भी दर्ज हुए जिस पर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से इस पर सख्त रद्द अमल का मुजाहिरा किया गया। लेकिन नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अपोजिशन एक रैली नहीं निकाल सकी, क्या वो जलसा कर पाएगी? और इसके साथ साथ क्या ये गिरफ्तारियां अपोजिशन के लिए एक पैगाम है कि अब अगर इस तरह की खिलाफ वर्जी की गई तो फिर मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, फिर कानून हरकत में आएगा, एक्शन लिया जाएगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, सवाल ये भी अहम है कि क्यों आखिर सियासी जमातें अपने ज़ाती मुफादात के लिए आवाम की जिंदगियों से खेल रही हैं। यही वो मामलात हैं नाज़रीन जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैदर जमान साहब। एहतशाम उल हक भी मेरे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, आपकी इजाजत से सबसे अगर हैदर जमान की तरफ जाऊं। हैदर जमान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हैदर जमान साहब, गुज़िश्ता रोज जिस तरह से हमने देखा कि मुल्तान में गिरफ्तारियां भी हुई, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मुकदमात भी दर्ज हुए। तो इस माहौल में अगर गिरफ्तारियां होती हैं मुल्तान जलसे से पहले, तो फिर आप क्या जलसा कर पाएंगे? फिर पीडीएम की क्या हिकमत अमली होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पे लेने का। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दीगर जो जमातें हैं उनके कायदीन और यकीनन जो कल अली मूसा गिलानी साहब की गिरफ्तारी हुई और रात गए तक और भी कारकुनान की गिरफ्तारी हो रही हैं और मुल्तान डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में जो हमारे ओहदेदारान हैं, टिकट होल्डर्स हैं, पुलिस उनके घरों के ऊपर रेड कर रही है, छापे मार रही है। जो लोग अभी किसी वायलेशन में भी नहीं पाए गए, कोरोना वायलेशन ऑर्डिनेंस में भी नहीं पाए गए, तो ऊपर इंतकाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं और लिस्टें बन रही हैं और छापे मारे जा रहे हैं, जो इस हुकूमत की बुखलाहट की अक्कासी करता है। आप मुझे बताइए कि ये कोरोना, लेकिन हैदर जमान साहब, हम देख रहे हैं कि कोरोना तशवीशनाक हद तक बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो 3000 से ज़ायद केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। आपके अपनी पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, वो भी इसका शिकार हैं। फिर और भी दीगर रहनुमा जिनमें आपके वज़ीर आला सिंध भी कोरोना का शिकार हुए हैं। बिलावल भुट्टो के मशीर जमील सोमरो, कमरज़मान कायरा साहब और काफ़ी रहनुमा हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस पर संजीदगी दिखानी चाहिए? हुकूमत अगर मना कर रही है तो कुछ अरसे के लिए आप ना करें जलसे जुलूस रैलियां। देखिए, हुकूमत तो अभी तक मुबारकबादें और अवार्ड और पजीराई तस्लीम कर रही थी कि हमने कोरोना का कला कमा कर दिया। वजीर आजम की जो स्ट्रेटजी है, बयानिया है लॉकडाउन के खिलाफ, वो कामयाब रहा और जो है पूरी दुनिया में इनकी पजीराई हो रही है। वजीरों की फौज लगी हुई है इस बयानिए को तकवीयत देने में। फोरम पर जो डायलॉग हुआ उस पर तारीफ तो हुई ना इकदामात की, हुकूमती इकदामात की तारीफ जो हुई है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन अगर आप मुकम्मल करने दें तो आपका सवाल है, ऑपोजिशन जो है किसी सूरत कोरोना के बढ़ाने में आलाकार नहीं बन रही। हम पूरे SOPs को अपने सामने रखे हुए हैं और अवाम के ऊपर जो जुल्म ढाया है इस हुकूमत ने 2-2.5 साल में, जो बिजली के रेट हैं, गैस के रेट हैं, अद्वियात के रेट हैं, आटा गायब है, चीनी गायब है, अवाम जो है उन पर क़यामत सुगरा बीत रही है। तो हम उसकी निशानदेही करने के लिए ये हमारा कानूनी और आईनी फरीज़ा है। जहाँ तक हुकूमती वज़रा मुशीर हैं, ये तो खुद रैलियां निकालते फिर रहे हैं और जलसे करते फिर रहे हैं। और आप देखिए कि गिलगित बल्दिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ। अभी कल ही मुल्तान में एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रैली के ऊपर FIR और जो है क्रैकडाउन किया गया, जबकि दूसरी तरफ MDA मुल्तान में PTI का एक जो नुमाइंदा है उसका चेयरमैन बना, उसने रैली निकाली। यानी हुकूमत की टाइगर फोर्स जगह जगह खड़ी है और मुख्तलिफ बाजारात खुले हैं
लोग हर जगह मौजूद हैं, तो वहां भी SOPs की कोई जो है पासदारी नहीं की जा रही। तो हुकूमत इस वक्त यकदम अपनी नाअहली और नाकामी कोरोना की भी चला रही है। और मुझे बताइए कि ऑपोजिशन के जलसों से थोड़ी ये गारंटीड है कि कोरोना फैलेगा। मुझे तो नहीं फैलेगा क्या हैदर जमान साहब? नहीं फैलेगा। चले एहतशाम साहब, इसी पॉइंट को लेकर मैं आपकी तरफ आऊंगी। ठीक है, मेरी बात मुकम्मल कर लेना प्लीज, एक बात को इस तरह काटा ना करें। मुझे बताएं, जो मीनारे पाकिस्तान में जनाजा हुआ था, वहां हुकूमत को कोरोना याद नहीं आया? या दीगर जो चीजें होती रहती हैं, लाहौर में हो रही हैं, कराची में हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान में, वहां कोरोना याद नहीं आता? सिर्फ PDM के जलसे हों तो ठीक है, खुद वजीर आजम हाफजाबाद में जलसा करें, खुद वजीर आजम के वजीर वो भी गलत कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं ना, तो हॉस्पिटल्स पे बेहतरी दें। मुझे बताएं कौन सा फील्ड हॉस्पिटल बनाया है, मुझे बताएं कौन सी वेंटिलेटर की मीडिया पे खबर आई है, मुझे बताएं कौन सी हेल्थ डिपार्टमेंट ने तैयारी की हुई है कोरोना की। अगर इतनी शदीद लहर है जो कि ये कह रहे हैं, क्या तैयारी है पिछली बारी? मुझे बताएं NDMA का कोई किरदार नजर आ रहा है? ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। जरा मैं एहतशाम साहब से भी कमेंट ले लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, PDM कर रहे हैं तो ये बात नहीं है। सही है एहतशाम साहब, अब सूरत हाल तो काफी संगीन हो रही है कोरोना केसेस को लेकर, लेकिन ऑपोजिशन से अगर आप बात करते हैं तो वो कहते हैं हुकूमत भी तो कर रही है। क्या ये जस्टिफिकेशन ठीक है? ठीक है, हुकूमत ने भी किया, लेकिन ऑपोजिशन भी तो आवाम की जिंदगी से खेल रही है। माजरत के साथ हैदर जमान साहब की बात आधा सच है और आधा सच नहीं है। इसमें दो राय नहीं है कि हुकूमती पार्टी को जलसे नहीं करने चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने हाफजाबाद का बिल्कुल सही कह रहे हैं, जलसा नहीं होना चाहिए था। 6 दिन पहले मुल्तान जाके फैसलाबाद जाके इन बिजनेसमैन से मिलने नहीं मिलना चाहिए था। उससे पहले सवात गए, वहाँ नहीं जाना चाहिए था। दूसरा, हैदर जमान साहब ने कहा महंगाई है, कोई इसमें दो राय नहीं। आवाम की मुश्किलात, दो राय नहीं। जो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि बिजली, पानी, गैस, हर चीज़ जो है ना वो आम आदमी के लिए मुसीबत बनी है, दो राय नहीं है। लेकिन ये कह देना कि जी जलसे जुलूसों से कुछ नहीं होगा, माजरत के साथ जो पेशावर का जलसा हुआ है, जिस तरह SOPs पे कोई अमल नहीं करता, लोगों ने देखा कि वहाँ पे क्या हाल था। अब सवाल इस वक्त यही है कि हुकूमत जो कर रही है, अपोजिशन भी इसके खिलाफ जा रही है। अभी आप देख लें कि पेशावर का जलसा है, या फॉर दैट मैटर हैदर जमान साहब, आप थोड़ा सा देख लें आम आदमी क्या कह रहे हैं, अखबारात क्या कह रहे हैं, एडिटोरियल क्या कह रहे हैं। सब लोग यही कह रहे हैं कि जी इस वक्त लोगों को अकल के नाखून लेने चाहिए। ये सेकंड वेव बहुत ही खौफनाक है और बहुत ही सटल तरीके से लोगों की जान ले रही है। 3-4 दिन में आदमी फारिग हो जाता है। तो होना ये चाहिए था कि मैं ये बार बार बात कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, आप लोगों को बनवाते, राज़ी करते, लेकिन दूसरी तरफ से माजरत के साथ हटदर्मी आप लोगों की तरफ से भी वैसे ही है। अब इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट नहीं कुछ कर रही, गवर्नमेंट ने जलसे किए हैं, या ये है कि हालात इतने ख़राब हैं तो आपको भी इजाज़त होनी चाहिए। मेरा ख्याल है आइडियली तो हैदर जमान साहब ये होना चाहिए था कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाता और हुकूमत भी अपने जलसे मुलतवी करते। उन्होंने क्यों जलसे किए हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, आपसे नहीं होने चाहिए थे। अब सूरत हाल जिस तरह खौफनाक हो गई है, अब कल के बाद आप देख लें, अब हुकूमत भी लगता है कि इस पर शायद कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, सख्ती करने का उनका इरादा है। अब जिस तरीके से आप मुल्तान का जलसा होगा वहाँ पे सूरत हाल बिगड़ेगी, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, और उनके साथ आप देख लें वो कोरोना का शिकार हुए हैं, अल्लाह उनको भी सेहत दे, जिनको भी हुआ है उनको सेहत दे। सेहत पे तो वाकई सियासत नहीं हो सकती, लेकिन माजरत के साथ आज दोनों तरफ हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपोजिशन सेहत पे सियासत कर रही है। अब राना सनाउल्लाह अगर कहें कितने रोने का मुकाम है कि जी कोरोना से तो अपना हमारे जलसों से तो कोरोना भागता है, और यह है कि जी हमारे जलसों की आड़ में कोरोना की आड़ में जलसों को रोकना चाहते हैं। फजल रहमान साहब कह रहे हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त होना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए कम से कम ये सेकंड वेव जिसकी सारी दुनिया शिकार हो रही है, थोड़ा सा इसमें हैदर जमान साहब वक्फा अगर आ जाता, कोई ऐसी तरीकाकार हो जाता कि देखिए ना, जलसा जुलूसों में आपको भी पता है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि कहीं भी SOPs पे फॉलो नहीं करते। अगरचे आप क्लेम करते हैं बहुत बड़ा जलसा था, पेशावर का जलसा, इंडिपेंडेंटली भी लोग कह रहे हैं कि इतना जलसा नहीं था। ये नहीं कि आपके साथ लोग नहीं हैं, 2 वजूहत बताई जाती, मैं दोनों में नहीं जाता। ANP का शहर है, फजल रहमान साहब अपनी अथॉरिटी लाना चाहते थे, प्लस उनका PDM दूसरी जो पार्टी है इनकी पश्तूनख्वा वाले, उनके साथ मामलात ठीक नहीं थे, उनके आपस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन बहरहाल जितना बड़े जलसे इसलिए नहीं हुए कि पेशावर के लोगों ने ये बताया कि जी खौफनाक सूरत हाल है, हमें बचना चाहिए, लोग नहीं आए। तो मेरा ख्याल है बेहतर तरीका हैदर जमान साहब यही है कि आप लोगों को भी गाइड करें, और जहाँ तक हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, क्रिटिसाइज़ करने वाली बात है, इसमें दो राय कोई नहीं है। पानी, बिजली, गैस
आटा चीनी ने बाकी लोगों का नाक में दम कर रखा हुआ है, मुश्किलात लोगों की बढ़ती चली जा रही हैं। वहाँ पे हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखा रही। पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, कल गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वहाँ जाके कहते हैं उनको चीफ मिनिस्टर को कि महंगाई को रोकें आप और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ें। अभी तक ये पकड़ने के चक्कर में मामलात ख़राब हो गए। लेकिन ये कोरोना के हवाले से मेरा ख्याल है कोई भी अपोजिशन की बात मानने के लिए तैयार नहीं। इस पे मेरा ख्याल है हैदर ज़मान साहब आप लोगों को नज़रसानी करनी चाहिए। जी ठीक है हैदर ज़मान साहब, जिस तरह से एहतशाम साहब ने भी बात की और हमने देखा कि जब कोरोना की पहली लहर आई तो यही अपोजिशन जमातें जो हैं वो कह रही थी कि लॉकडाउन किया जाए। हमने देखा कि इमरान खान साहब पर क्रिटिसाइज भी किया कि अवाम की जिंदगियों से खेला जा रहा है। उस वक्त फिर आप क्यों ये बात करते थे और आज आप कह रहे हैं कि नहीं जलसों से कोरोना नहीं फैलता। फिर आप भी कह रहे थे कि SOPs फॉलो हो सकती हैं जलसों में। ये क्या पॉसिबल है कि इतने बड़े क्राउड में आप SOPs को फॉलो करें? और एक चीज और उसका भी आप जवाब दीजिए कि जिस तरीके से बख्तावर साहबा की मंगनी के हवाले से अब खबरें आ रही हैं कि कोरोना टेस्ट के बगैर किसी को अंदर जाने नहीं देने की बात है, ज़ाहिर है उसको लिमिट भी कर दिया गया है। वहाँ पे तो लोग कहते हैं कि जी अशराफिया जो है अपने लिए तो सब कुछ चाहता है कि जी अपनी जान बच जाए। वहाँ पे SOPs पे पूरा अमल होगा, लेकिन जलसे जुलूसों में SOPs के लिए तैयार नहीं। जी बहुत शुक्रिया। दोनों सवाल आपके बहुत अहम हैं, सोनिया साहिबा का और आपका। और बिल्कुल आपकी बात आपको मैं बहुत कदर की निगाह से देखता हूं। हम आपकी बहुत इज्जत भी करते हैं और आप लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं एहतशाम साहब। देखिए बात यह है, एक लम्हे के लिए मैं आपके आर्गुमेंट को तस्लीम कर लेता हूं। PDA जलसे, PDM जलसे एक लम्हे के लिए हम अस्यूम कर लेते हैं मुलतवी कर देती है या लाएअमल चेंज कर लेती है। मुझे ये बताइए, क्या ये हुकूमत लॉकडाउन करने जा रही है? क्या ये हुकूमत बाज़ारों में, शॉपिंग मॉल्स में, हवाई जहाज़ों पे, रेलगाड़ियों में, बसों में SOPs को एनफोर्स कर पा रही है? मेरे साथ आप आइए, जनूबी पंजाब में आइए, आप गल्ला मंडी में जाइए, आप ग्रेन मार्केट में जाइए, आप फ्रूटों की मार्केटों में जाइए, आप मुख्तलिफ फैसलाबाद की जो क्लॉथ मार्केट्स हैं, लाहौर में आजम क्लॉथ मार्केट है, रेल बाजार पिंडी में जाइए, राजा बाजार में जाइए, मुझे बताएं ना वहाँ कहाँ SOPs पर अमल दरामद नजर आ रहा है, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में रोजाना घंटों सुबह से शाम तक हजारों और लाखों लोग आते हैं और एक के साथ दूसरा खड़ा हुआ है और वहाँ वायलेशन हो रही है। और उसका एक ही तरीका है ना कोरोना से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तब भी कहा था, आज भी कहा था, टेस्टिंग 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 एंड लॉकडाउन और उसके मुतबादिल इंतजामात। अब ये सिर्फ एक बयानिया है। यकीनन मीडिया में इसको बहुत तकवीयत है, यकीनन लोग नहीं आएंगे। और अगर कोई नहीं आना चाहता, हम कोई बंदूक रख के तो नहीं कर रहे ना। एक सियासी कारकुन है, एक बंदा है जो इस महंगाई के खिलाफ निकलना चाहता है। आखिर वो सुबह शाम इस कोरोना की जिद्दोजहद में के होते हुए, इस बीमारी के होते हुए, वो अपने रोजगार के लिए भी तो निकलता है, वो अपने और मसाइल के लिए निकलता है। तो अगर वो अपनी किसी स्ट्रगल मादत के साथ वैसे इस पे भी इख्तिलाफ है। अब देखिए जो PMLN के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए नरम गोशल रखने वाले लोग हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी से हैं, चाहे मीडिया से ताल्लुक़ है, आप ज़्यादातर लोगों को देख लें, वो ये बात कह रहे हैं कि जो कहा जा रहा था कि जी इन जलसों में आम आदमी आएगा और ये महंगाई के हवाले से लोग सड़कों पे आएंगे, तो आम आदमी कहते हैं कि लोग नहीं आए। मैं नहीं कह रहा, सोहेल वाहिद को देख लें, अबीब अकरम को देख लें, बहुत सारे लोग हैं इस हवाले से बात कर रहे हैं कि जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई आप लोगों की। जी बिल्कुल। देखिए ये एक तासुर हो सकता है, ये एक ओपिनियन हो सकती है, एवरीवन हैज अ राइट। सोहेल वाहिद साहब हों, कोई भी और एमिनेंट स्कॉलर हो, कॉलमिस्ट हो, वो बिल्कुल ये बात कर सकते हैं। लेकिन इस बात का बैरोमीटर क्या है कि कारकुन आए हैं या आम आदमी आए हैं? वहां पे कोई टेस्टिंग लेबोरेटरी तो नहीं है ना। ये तो एक ओपिनियन है, उनकी अपनी ओपिनियन है, आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। दूसरी बात, आपने बख्तावर भुट्टो साहिबा की जो एक निजी फंक्शन है उसके मुतल्लिक, उसको भी एक तरीके से मीडिया में बहुत सेंसिटाइज किया जा रहा है। देखिए अशराफिया की बात नहीं, इस मुल्क में रोजाना सैकड़ों हजारों की तादाद में फंक्शन होते हैं। किसी दिन रात को किसी के घर पे होता है, किसी के अंदर खाना होता है। अगर वो उसको इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जो एक लिमिटेड 100-200 लोगों की गैदरिंग है, उन लोगों की सेफ्टी के लिए वो एक उन्होंने SOP रखा है और उसको वो एनफोर्स कर रहे हैं, तो आपको तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां लेकिन जलसों में आने की दावत दे रहे हैं ना। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि मुझे तो कोरोना वायरस हो गया है, लेकिन आप अपना ख्याल रखें। साथ में वो कह रहे हैं कि जलसों में भी आए, आवाम को वो कह रहे हैं। अच्छा एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ मेरी बात मुकम्मल होने दें।
बात मुकम्मल होने जी, दें। जी, कर लें, किसी की एक निजी महफिल जो एक सोशल महफिल है, सालगिरह हो, निकाह हो, एंगेजमेंट हो, शादी हो या गमी हो, किसी पे जाना वो एक सोशल ऑब्लिगेशन होती है और वो म्यूचुअल रिलेशनशिप की बुनियाद पे होती है। और वहां को आपको डिसाइड करना पड़ता है कि अगर आज मैं इनकी तरफ नहीं जाऊंगा तो शायद ये कल मेरी तरफ नहीं आएंगे। उसका किसी नमाज जनाजा से या किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने से या किसी जो है जलसे में, पॉलिटिकल एंट्री में या किसी सेमिनार में जाने से बिल्कुल कंपैरिजन मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो ऑब्लिगेटरी नहीं होता। आपकी मर्जी है, आप जाए ना जाएं। लेकिन जब आपको कोई एक पर्सनल इन्विटेशन देता है तो आपके पास एक चॉइस है। ये जो है ये तो जलसा आम है, ये कोई वन ऑन वन इन्विटेशन नहीं होता। और इसको कंपेयर करना, मुझे बताइए आपके इदारे की अगर परसों फर्स्ट एनिवर्सरी हो और पूरे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में आपके हर स्टेशन में तमाम एम्प्लॉइज को कहा जाए कि जी हम सालगिरह की तकरीब करेंगे, तो आपको जो है चॉइस नहीं है। इट्स एन इन्विटेशन, आप या रिग्रेट कर सकते हैं या एसओपी फॉलो करते हुए जाएंगे। एक जलसा आम है, एक मैस मोबिलाइजेशन है, एक पब्लिक है। मुझे बताइए ना, मीनारे पाकिस्तान में कितने लाख मैं उसी का मैं आदिल साहब उसी का जवाब देता हूँ। आपने दूसरी दफ़ा इसका जिक्र किया, आपने इस बात का भी जिक्र किया है, मंडियों का जिक्र किया, बाज़ारों का जिक्र किया, आज़म क्लॉथ मार्केट, पिंडी, ये वो। आप माज़रत के साथ ये बताएं कि अगर लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो हुकूमत क्या कर सकती है, कितना रोक सकती है? और माज़रत के साथ अल्लामा रज़वी मरहूम साहब का जितना बड़ा जनाजा हुआ है, कोई दुनिया की ताकत रोक सकती थी? कोई पार्टी अमेरिका में भी होता तो शायद वो भी ना रोकते। देखें ना, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसपे आपकी हुकूमत भी होती तो मुझे पता है कि कुछ भी नहीं होना था। देखिए सूरत हाल कुछ हो, देखिए इसको मेरा ख्याल है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जनाजा होने नहीं दिया गया। देखिए वो सियासी मामला और है, वो मैं आपसे पूरी तरह एग्री करता हूँ, वो तो और सूरत हाल थी ना। देखिए ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है जमान साहब, इसको थोड़ा सा लॉकडाउन कर देना। नहीं, देखें लॉकडाउन वाली बात भी आपने देखा कि जिस तरीके से लॉकडाउन, अब कल प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है, मुश्किल से हालात ठीक। इकोनॉमी पे जो आप बातें कर रहे हैं, बड़ी आपने अच्छी बातें की हैं। इतना आसान नहीं है इकोनॉमी का पहिया चला देना। भले वो दावा करें कि जी इंडस्ट्री का पहिया चल पड़ा, अभी लॉन्ग वे टू गो, एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ पा रही। अब सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट के लेके आप चलेंगे, वो भी इंपोर्ट कम हुई है, उसकी वजह से हुआ, क्योंकि मशीनरी इंपोर्ट नहीं हो रही, सीपीआई के प्रोजेक्ट रुके। देखिए वो सारी बातें ठीक है, लेकिन हैदर जमान साहब अगर आप ये कहें कि जी सारी मंडियों में लोग जा रहे हैं तो हमें भी जलसा करने दे, मेरा ख्याल है ये कोई आर्गुमेंट बाई नहीं करेगा आपका। ठीक है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक के लिए ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद एहतशाम साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊंगी। गुज़िश्ता रोज जिस तरह से मुल्तान में गिरफ्तारियां हुई, मुकदमात भी हुए, अभी हैदर जमान साहब भी कह रहे थे कि क्रैकडाउन हो रहा है, हुकूमत एक्शन ले रही है, तो सूरत हाल अगर ऐसे भी हुई, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अपोजिशन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो ये कशीदगी का माहौल नहीं बनता जा रहा? देखिए ये तसादम, कशीदगी तो अपनी जगह बरकरार है, तसादम की तरफ जा रही माजराई। और मेरा ख्याल है अब बार बार तुम यही कहेंगे कि अपोजिशन का काम जलसे जुलूस करना होता है। सोनिया वो करेंगे, वो आपकी मुखालफत करेंगे, उनको करना भी चाहिए, लेकिन इस हवाले से जो बुनियादी जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की बनती है। हुकूमत इस सारे मामले को कितने अच्छे तरीके से डिफ्यूज करती है, बातचीत के जरिए करती है, थर्ड पार्टी को इसको इन्वॉल्व करती है, और आता है अदलिया की बात होती है। हम बड़े दिनों से हम सुन रहे हैं जी ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है, कोई इंटरवीन करे, अदलिया करे, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन करे, सिविल सोसाइटी करे, अभी तक तय नहीं हो पा रहा क्या होना चाहिए। पार्लियामेंट जिस तरीके से हम रोज कहते हैं डिसफंक्शन हुई है, जिस तरीके से असद कैसर साहब कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, अब स्पीकर हैं, अब देखें कल मीटिंग बुलाई थी पार्लिमानी हेड्स की, कोई नहीं गया। अब लाख आपके उनसे सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी कि क्यों नहीं आया, उन्होंने कहा जी उनसे पूछे। भाई ये तो आपका काम है ना, आप उनको जिस तरीके से भी करते, कैरेट एंड स्टिक तो हर जगह भी इस्तेमाल होती है। अब सवाल इस वक्त यह है कि अगर वो आपकी बात नहीं सुनने तो कहीं ना कहीं तो मसला है। अब यह है कि अगर मुकदमेबाजी होगी, अब जिस तरीके से कल पकड़ दकड़ का जो सिलसिला शुरू है, ये मेरा ख्याल है कतई इसको कोई इंडोर्स नहीं करेगा। हाँ आप ठीक है, आप उसको रोकना चाहते हैं जलसे को, उसके और भी तरीके हैं। आप हमेशा हमने देखा जलसे जुलूस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन रोकती है, मैजिस्ट्रेट का रोकते भी हैं, लेकिन वो रुकते नहीं है ना। अब ज्यादा परेशान कुन बात है ना कि वो हैदर साहब वो लड़ाई बहुत आगे चली गई है। और फिर जिस तरीके से टाइमलाइन आप लोगों ने दिया हुआ है कि जी जनवरी में तब्दीली आनी है। माज़रत के साथ इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जी
जनवरी में हुकूमत हर सूरत में घर भेजी जाएगी, चली जाएगी। लेकिन आज मैं देख रहा था एक ट्वीट या कहीं बात कर रही थी मरियम साहबा, उन्होंने ये कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि मज़ीद हुकूमत ये चल सकती है। ये दो बड़ी वाज़ेह चीज़ें, एक है कि नहीं ये चली जाएगी, एक है कि जी मुझे लगता है कि हुकूमत जो है ना मज़ीद नहीं चल सकती। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी शायद एहसास हो रहा है कि जल्द से जुलूसों की मद में, धरनों की मद में हुकूमतें नहीं जाया करती, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आप सियासी आदमी, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो बीच का रास्ता निकलने का कोई नाम नहीं ले रहा, कोई निकाला नहीं जा रहा, हुकूमत तैयार नहीं है। अब ये कोविड के कॉन्टेस्ट में वो सख्ती करेगी, चाहे भले पीछे जहनों में यही हो कि जी ठीक है अगर पॉलिटिकल माइलेज जिनको अपोजिशन को मिल रहा है उसको रुकवाया जाए। लेकिन एक बात अपनी जगह तय है कि कोविड के कॉन्टेस्ट में अगर थोड़ी देर के लिए आप जलसे जुलूस रोक देते हैं और कोई स्ट्रेटजी बदल देते हैं अपनी, देखें ना एक चीज़ तो तय है, दार साहब को रोज़ाना की बुनियाद पे 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मिनिस्टर सारा दिन बैठ के यही काम कर रहे होते हैं। काश वो अपने दफ्तरों में बैठ के काम करें तो शायद लोगों की मुश्किलात हल हो जाएं। इसी तरह आपके लोग भी हैं, इतनी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अपने इस पीरियड में देखी कि शायद ज़माने में नहीं देखे। पहले तो कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, लगता है कि अब दिन में मुकाबला है इसका, और पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है ना वो करने की बात है। उधर से आपकी पार्टी के हेड का स्टेटमेंट आता है या पीडीएम के लोगों का आता है, फ़ौरन गवर्नमेंट शुरू हो जाती है, उनके लोग आ जाते हैं कि जी पब्लिक को हम पीछे ना रह जाएं कि हम किसी मामले में हैं। पीछे तो हुकूमत रहेगी अगर वो कारकर्दगी नहीं दिखाती। लेकिन साथ साथ मेरा ख्याल है ये भी आप लोगों के लिए लिटमस टेस्ट बन गया है हैदर साहब कि एक तो कोविड और दूसरा ये कि जी आप भी अपनी कोई स्ट्रेटजी किस तरीके से बदलेंगे, क्योंकि लगता नहीं है कि जनवरी तक हुकूमत की आसानी के साथ चली जाएगी। क्या कहेंगे हुकूमत के जाने के ऊपर? अब क्या आखिरी चीज़ जो है वो इस्तीफे हैं, वो आपकी पार्टी तैयार नहीं है, बड़ा वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ आप लोगों का आ चुका है कि जी हम रिज़ाइन नहीं करेंगे इस तरह। वो कहते हैं जी देखा जाएगा, दिस कुड बी वन ऑफ दी ऑप्शन। हाँ, एक बिलावल भुट्टो साहब ने थोड़ी तस्सीह की है अपने प्रोग्राम में, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जी पहले कहते थे हमने धरने नहीं देने, वो कहते हैं ये धरनों का ऑप्शन भी अब दोबारा हम ज़ेरे गौर ला सकते हैं। ये एक नई चीज़ आई है उसमें। जी बिल्कुल, बहुत अहम नुकात एहतशाम साहब आपने उठाए हैं और मैं जसारत करूंगा कि उनका जवाब दूं। ये बड़ा ही एक डेलिकेट बैलेंस है, राइटली पॉइंटेड, कि हमने लोगों की जिंदगी और कोरोना के फैलाव को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और अपने बयानिए को और अपनी स्ट्रगल को, जिसके पीछे 3 से 4 जलसे हो चुके हैं, घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, हंड्रेड्स ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट हुई हैं, चेयरमैन बिलावल साहब ने पूरी गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन की, मीडिया ने भी दिखाया और कैसे वो इलेक्शन स्टील किया गया ये भी आपने देखा। लेकिन इसके बावजूद हम इस पे पीडीएम की क़यादत यकीनन सर जोड़ के यकीनन बैठेगी और कोई ना कोई स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशन होगी कोरोना स्पेसिफिक। लेकिन मैं आपको एक और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ब्रेकिंग न्यूज ये जरूर दे दूं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने, आप क्या समझते हैं, वो शख्स जो हाथ नहीं मिलाना चाहता, वो शख्स जो कहता था मैं इस किसी को चपरासी ना रखूं, तो उन्होंने पंजाब में शायद स्पीकर बनाया, वो किसी को कहता था कि मैं मुंह नहीं लगाऊंगा, उसको रेलवे का वजीर बनाया, वो किसी को कहता था कि मैं स्कॉटलैंड यार्ड में जाके इसकी का वोटी बनाऊंगा, वो अब नफीस लोग बन गए हैं। तो अगर एक ये बयानिया है, लेकिन ये सडनली यू टर्न क्यों हुआ है? यू टर्न इसलिए हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे फोर्सेस हैं जो अब इन हाइंडसाइट इनवर्डली वो देख रहे हैं कि इस हुकूमत को जितनी हमने सपोर्ट दी है, और उसमें इनके इत्तेहादी भी शामिल हैं और इत्तेहादियों के कुछ हैंडलर्स भी शामिल हैं, और यही एक वजह है कि असद कैसर अब बुलाता रहेगा मीटिंगें, कोई नहीं जाएगा। और ये 100 बारी अब परवेज इलाही को मिलने, क्या खालिद सदीकी को चाय पे बुलाएं, खाने। अच्छा, मैं आई हेट टू इंटरप्ट यू, लेकिन अली साहब ये बताएं जो इत्तेहादियों के हैंडलर हैं आप उनको कैसे हैंडल करेंगे? वो जो सपोर्ट होती थी वो थोड़ी सी ड्विंडल बैक कर गई है। वो कहते हैं ना, देयर विल बी अ गैप बिटवीन द ट्यूब एंड द प्लेटफॉर्म। ये जो 2 फुट का गैप है, ये जिस दिन आ गया, मैं समझता हूँ पीडीएम की स्ट्रगल मुकम्मल हो जाएगी और इत्तेहादी भाग जाएंगे और इस्तीफों की जरूरत ही नहीं होगी। ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इट विल फॉल। हाँ, और एक केस अगर बहुत चमत्कार हो गया इस मुल्क में, अगर फॉरेन फंडिंग की पेशी लग गई, 5 साल से तो तारीखें पढ़ रही है ना, अगर हकीकी पेशी लग गई तो एहतशाम साहब कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी वजीर आजम साहब को। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो पेशी नहीं लगनी। इतने ऑप्टिमिस्टिक ना हो। नहीं, मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ,
नथिंग डूइंग, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है ये तो मेरा ख्याल है आसान सा तज्जिया है। वो जो इमरान, मैं भी सियासी तज्जिया कर रहा हूं एक छोटे से पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, वो इमरान खान जो मुलाकात करने का टाइम नहीं देता था, जो लोगों के जनाजे और जो लोगों की कॉन्डोलेंस पे, जो शख्स मोहतरमा शहीद की कॉन्डोलेंस पे नहीं आया, जिसने नवाज शरीफ से उसके वालिद का कॉन्डोलेंस नहीं, उनकी बेगम साहिबा की कॉन्डोलेंस नहीं की, जिसकी किताब में सोशल नॉर्म्स नहीं है, सिर्फ मफादात की बुनियाद पे रिलेशनशिप्स हैं, जो अपनी एटीएम को बाहर भगा भी सकता है और बुला भी सकता है और एफआईए पे केस भी बनवा सकता है, वो शख्स चौधरियों के पास गया है। क्यों? क्योंकि उसको वाज़े पैगाम चला गया है, जहां से जाना है आप बेहतर जानते हैं कि ये सियासी मसला है, दिस इज योर सियासी बैगेज, हैंडल इट। तो अगर इसने हैंडलिंग करनी है तो आपको नतीजा नजर आ जाएगा। और मरियम नवाज साहिबा और बिलावल साहब जानते हैं कि जनवरी में बिल्कुल इस गवर्नमेंट का पैकअप है। मैं पार्लियामान की बात नहीं करता। अरे साहब, हमारे बारे में कहा जाता है कि हम सारे अपनी अपनी छोटी छोटी अनाओं के गुलाम हैं, और आपने देखा कि PMLQ की क़यादत बार बार यही कहती थी कि देखें, चौधरी साहब बीमार होकर जब वापस आए थे जर्मनी से पिछले 3-4 महीने पहले, उस वक्त भी कह रहे थे आना चाहिए, नहीं गए, अब दोबारा भी कह रहे हैं, तो वो तो अब जा और गए, वो सारे लोग अब खुश हो गए, कहते जी सारे मसले साढ़े हल हो गए। सही। मैं आपको अभी दावे से बता सकता हूं कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, कोई मसले हल नहीं हुए और ये सिर्फ मीडिया के लिए स्माइल्स हैं। आप देख लीजिएगा दिसंबर जनवरी में कौन किस चीज का उम्मीदवार होता है और पार्लियामान में क्या होता है। चलें इस पर मजीद भी बात करते हैं। हैदर जमान साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप भी हमेशा कहते हैं कि तलखी जितनी भी बढ़ जाए आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर ही मसाइल हल होते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि जब हालात इस नहज पर आ जाते थे तो कहीं ना कहीं से इंटरवीन किया जाता था ताकि मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना जाने दिया जाए। लेकिन आपको लगता है कि अभी कोई ऐसी सूरत हाल बन नहीं रही? देखिए, बज़ाहिर तो सोनिया यही लग रहा है कि जिस तरीके से अपोजिशन का एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है, वो उनका अपना मौक़िफ़ है, वो उस पर कायम है। वे समझते हैं कि जी बार बार इस बात के कहने के कि जी इलेक्शन चोरी हुआ, उसके बाद हालात जिस तरीके से ख़राब हुए, उनका एक ख्याल है, हैदर साहब भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, कई दफ़ा हम भी बात अक्सर बेशतर कहते हैं कि कारकर्दगी के हवाले से तो सवालिया निशान है। पंजाब 12 का सूबा है, वहाँ पर सूरत हाल ख़राब है, चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। बाकी चीज़ें तो छोड़ ही देना, महंगाई ले लें, महंगाई इतनी परसिस्टेंट महंगाई कभी नहीं होती थी कि आज भी देख लें 5-6 महीने हो गए टमाटरों की कीमत में हल्का सा फ़र्क आया। इसी तरह बाकी खाने पीने की चीज़ें, एक बुनियादी मैकेनिज्म इवॉल्व करती है हुकूमतें ना, वो इनसे हो नहीं पा रहा। ठीक है, ये डेफिनेटली तजर्बे की कमी नज़र आ रही है, डेफिनेटली जिसको कहना चाहिए एक पॉलिटिकल विल की कमी नज़र आती है, डेफिनेटली लगता है कि ब्यूरोक्रेसी इनसे नाराज़ है, किसी वजह से वो इनिशिएटिव नहीं ले रही। और डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, इनको वो आज तक नहीं समझ है, इनको ये नहीं समझ आ रही कि मिडल मैन किस तरीके से मामलात ख़राब करता है, ठीक करता है। आमतौर पे हमने देखा है हमेशा ऐसे वक्त में हुकूमतें वो कोई ना कोई रास्ता निकालती हैं कि आम आदमी के लिए परेशानी पैदा ना, क्योंकि दोबारा उन्हीं के पास जाना होता है। इनका ये ख्याल है, ये बार बार ये कह देना कि जी हुकूमत ये कि जी किया धरा पीपल्स पार्टी PMLN का इतना ख़राब कर गए, ठीक है, किसी हद तक बात हो भी सकती है कि इनके लिए मुश्किलात पैदा हुई। अब सबसे बड़ा मसला तो यही कि एक्सटर्नल कर्जे उतारने के लिए मज़ीद कर्जे लिए जा रहे हैं। फिर जिस तरीके से ये कहते थे कर्जे 1400 रुपये का तो कर्जा ये ले चुके हैं जब से आया, 44,000 अरब से ज़्यादा कर्जा हो चुका है आपका, वो अपनी जगह है। देखिए, बुनियादी सवाल इस वक्त मेरा ख्याल है हैदर रमान साहब ये है जिस पे आप, एक तो मुझे लगा कि एक खबर आपने हमें दे दी है कि कोई स्ट्रेटजी में कोई मॉडिफिकेशन, कोई तब्दीली आ सकती है कि जी कोरोना के हवाले से, इसको थोड़ा एलेबोरेट कर दें। दूसरा ये बताएं कि जी आपके ख्याल में अब बीच का रास्ता ढूंढने के लिए इतनी तलखी के बाद किसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि बाजार नहीं लग रहा कि ना पार्लियामेंट में लोग जाके बैठ के बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल लोगों का इंटरेक्शन हुकूमत और आपका बिल्कुल नहीं हो पा रहा। तो ये तलखी बढ़ती चली जा रही है, ये 2.25 साल का पीरियड हो गया है। तो अब ये आपको क्या लगता है कि मामला शॉर्ट ऑफ दैट जो आप कहते हैं कि जी हुकूमत जाए, वो तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जाते हुए, और ना ही जो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं और मरियम साहबा भी कहती हैं कि जी आप उनको हटा दें तो फिर हम आपसे बात करेंगे, तो ये भी होता नज़र नहीं आ रहा। तो आपको क्या लगता है कि फिर बीच का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, एक तो असर नौ जो रिविजिट किया जा सकता है मेरे ख्याल में
इन ऑप्शंस को शायद कंसिडर किया जाए या इस पे सोच विचार हो कि जो जलसा है या उसका जो तरीक़ाकार है या उसकी जो ड्यूरेशन है उसको बहुत मिनिमाइज कर दिया जाए। आपने देखा कि पीटीएम के माजी में जो जलसे हैं वो घंटों चलते हैं, लाइव कवरेज होती है और कायदीन की तकारीर होती हैं। तो अगर एक जलसा 5 से 6 घंटे चलता है, हो सकता है उसको बहुत शॉर्टन कर दिया जाए। ये भी हो सकता है कि जलसे को मॉडिफाई कर दिया जाए। ऑप्शंस हैं, ये नहीं कह रहा कि होने जा रहा है कि वो जलसा की बजाय एक पास थ्रू रैली हो जहाँ पे कायदीन सिर्फ खिताब करें और निकल जाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस स्टेडियम में जलसा पीडीएम ने करना है वहाँ पे 2 फुट पानी तो अब तक पहुँचा दिया गया है, पानी रात का लगा दिया है। शायद वहाँ वेनिस बनाना है और शायद जुल्फी बुखारी साहब वहाँ पे गंडोले चलाएंगे, मुझे नहीं मालूम। तो इस हुकूमत से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जहाँ तक डायलॉग की बात है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत नहीं है। सेनेटर रजा रबानी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस वाज, उन्होंने कहा कि इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज सबसे ज्यादा इस डायलॉग की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो या पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री साइंसेज हो या कोई एक और न्यूट्रल इदारा हो, उसको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मैं समझ डायलॉग किसके बीच होना चाहिए? डायलॉग पीटीआई और ऑपोजिशन के बीच नहीं होना चाहिए। डायलॉग होना चाहिए वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। ये पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, स्टेट के और इदारे और इंस्टीट्यूशन है। और जिसमें सबसे ज्यादा झगड़ा है जो इलेक्शन चोरी होने की बात है, इलेक्शन में रिगिंग की जो बात है, इस पे तो प्राइम मिनिस्टर ने आपको ऑफर किया ना जी, ठीक है लेजिस्लेशन करने के लिए तैयार हैं, आइनसाजी करते हैं इस पे कि किस तरीके से बायोमेट्रिक को, ताकि इस मसले को हमेशा से हमने देखा है कि हर हारने वाला मानता ही नहीं है कि मैं हारा हूँ। आपके ख्याल में ये बेहतरीन मौका नहीं है कि ये आप हुकूमत को आप ट्रैक करें? प्राइम मिनिस्टर की ऑफर इज एब्सोल्युटली हॉलो, इट्स वर्थ नथिंग। व्हाई? बिकॉज 2 साल और 4 महीने हो गए हैं। वो जो TORs बनने थे, वो जो कमेटी बननी थी हुकूमत की ऑन इलेक्शन रिगिंग, वो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट की वजह से नहीं बन रही। और जो इलेक्शन में रिफॉर्म्स होने हैं, इलेक्शन एक्ट से बड़ा रिफॉर्म नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो परवेज खट्टक की सरबराही में कमेटी बनाई है, एक मीटिंग हुई, ओपोजिशन के लोग आते ही नहीं उसमें। नो, गलत बयानी करते हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कल मीटिंग बुलाए ना, ऑपोजिशन नहीं आएगी तो पता चल जाएगा। उसके TORs होने चाहिए ना, सिर्फ चाय और बिस्किट पीने तो खाने तो नहीं आना। उसके TORs हैं, हमने TORs ड्राफ्ट शेयर किए हुए हैं। आप किसी दिन परवेज खट्टक साहब को बुला लें प्रोग्राम पे और पूछ लें कि उस कमेटी की कितनी मीटिंग्स उन्होंने इवन करने की कोशिश भी की है। और प्राइम मिनिस्टर तो बहुत 4 हल्कों की बात करते थे। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो 4 हल्के अपने हुकूमत के नीचे ही खोल दें। जिन 4 हल्कों से वो खुद इलेक्ट हुए हैं ना, वो ही खोल दें और छोड़ दें, बाकी बात ही छोड़ दें। जहां से वो इलेक्ट हुए हैं ना, वो ही खोल दें, पता चल जाएगा कि उनको कितने तो आप लेके जाए ना। वो कह रहे हैं आप तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वहां पे, वो कहते हैं जिस तरह हम मांग रहे थे आप तो पूरे पाकिस्तान को पीडीएम कहती है कि जी जलसे जो है ना वो गलत हुआ इलेक्शन, तो कहते हैं केस तो कोई भी नहीं लेके आप। इत्तेशाम साहब उसकी होनी चाहिए जिसने RTS बिठाया है। अकाउंटेबिलिटी उस इलेक्शन कमिश्नर और उस 4 मेंबरान की होनी चाहिए जिन्होंने इलेक्शन को रिग करने में, और उन ROs की होनी चाहिए जिन्होंने बैलेट बॉक्सेस में जाली वोट डाले हैं। बाकी तो सारे वो कहते हैं ना एडर है ना बेटर है। उन्हीं ROs का जिक्र करते हैं वो जो जरदारी साहब कहा करते हैं 2013 के इलेक्शन के बारे में जी, वही ROs जो जिसके बारे में जरदारी साहब कहा करते हैं कि 2013 का इलेक्शन ROs का था, रिटर्निंग ऑफिसर का था। देखिए वो उस वक्त वो कहते हैं ना कि 2.0 वर्जन आ गया, 2018 में उसका इंप्रूव्ड वर्जन आ गया। पहले ROs ने मैनुअली किया, इस बारी उन्होंने कहा कि काम बहुत ज्यादा है, इस बारी RTS बनाओ और फिर RTS को कर दो। जिस तरह अभी एक और प्रपोजल है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले आए, यानी आप इमेजिन करें कि कंट्रोल और डिलीट दबाएंगे और जितने वोट हैं वो फज होके नतीजा प्रिंट करके निकाल देंगे। क्या कमाल! तो अमेरिका का इलेक्शन भी एक्सपोज हो गया, देखिए वहां पे बात कह रहे हैं कि नया सिस्टम लाया जाए। किया लैंड रिकॉर्ड, पाकिस्तान में लैंड अथॉरिटी बनाई। आधे से ज्यादा इस वक्त जो अपीलें हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जा रही हैं, वो लोग जाते हैं कि जी मेरी फर्द में मेरे 10 एकड़ थे, अब वहां पे 0 एकड़ लिखे हुए हैं। तो ये जो पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन है, इसमें तो बहुत आसान है करप्शन करना। एहतशाम साहब ने 100 वोट लिए, उसके आगे 10 लगा देंगे, वो 10,000 हो जाएंगे।
मैनुअल में जो है फिर भी आप किसी को पकड़ सकते हैं कि फॉर्म 45 था, वो साइन हुआ नहीं हुआ। इधर तो काम ही दबा के हो जाएगा कि नतीजा, अभी पोलिंग खत्म नहीं होगी, नतीजे आ जाएंगे पहले। तो ये अल्लाह बचाए इनसे, और इस किस्म की डिजिटलाइजेशन से ये रिफॉर्म के लिए तो तैयार नहीं है। रिफॉर्म इन्होंने करना, मुझे बताएं, ये आपकी वजह से बात में बड़ा वजन है इंडिया में, ये वहाँ पे एक्सपोज हुआ है मामला, डिजिटलाइजेशन हुई है, इलेक्शन में वहाँ पे भी बहुत काम खराब लगा हुआ है। इलेक्शन लॉज को पूरे साउथ एशिया के मैंने कंपेयर किया है, और मैं आपको ध्यानदारी से बता रहा हूँ, आप प्रोग्राम कर लीजिएगा, हम बैठ जाएंगे कि वहां किस तरह इलेक्शन स्टील हुआ है। और रिफॉर्म की बात है तो मुझे नासिर खान दुरानी याद आता है, मुझे जनरल साहब याद आते हैं जिन्होंने KPK में एहतसाब किया था, मुझे पुलिस का रिफॉर्म नजर नहीं आ रहा, मुझे बल्दियात का रिफॉर्म नजर नहीं आ रहा, मुझे एजुकेशन का रिफॉर्म नजर नहीं आ रहा। बल्दियाती इलेक्शन आप पे भी तो जिम्मेदारी है ना, वहां तो करवाते ही नहीं इलेक्शन। करवाएंगे, पर जो रिफॉर्मिस्ट एजेंडा लेके आए थे, जिन्होंने आज तक पंजाब की पुलिस का रिफॉर्म नहीं किया, पोस्टर बॉय को वापस भेज दिया 3 महीनों में, वो इलेक्शन के रिफॉर्म क्रिटिसाइज कर दिया पीपल्स पार्टी PMLN ने पुलिस को, हम कहां से रिफॉर्म करें, इतने बंदे भर्ती कर दिए गए हैं सिंध में भी, पंजाब में भी, सियासी बुनियादों पे। सही कर दें, को गोल्डन हैंडशेक दे दें, टाइगर फोर्स को भर्ती कर लें, टाइगर फोर्स अच्छा आइडिया बना दें, टाइगर फोर्स के DC कमिश्नर लगा दें, टाइगर फोर्स को पोस्टल सर्विसेज में लगा दें, टाइगर फोर्स को यूटिलिटी स्टोर में भर्ती कर दें, रेलवे में कर दें, सारों को गोल्डन हैंडशेक देके टाइगर फोर्स को भर्ती कर दें, फिर रिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। वैसे एहतशाम साहब हर आने वाली गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की बात करती है, जिस तरह से हैदर जमान साहब भी बात करें, इनकी भी गवर्नमेंट थी लेकिन उस वक्त भी हमें कोई रिफॉर्म्स होती हुई नजर नहीं आई। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहतशामुल हक भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।